Okay, hello everyone. Now, today we will discuss the topic of class 11 sets. It's very interesting and बहुत अच्छा टॉपिक है. देखो बच्चों, आपने अभी 10th एग्जाम दिए, तो आप लॉकडाउन की वजह से कुछ स्टडीज भी थोड़ी सफर कर रही है आप लोगों की, मैं मानता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं. सेट्स जो टॉपिक है आपके लिए नया है, लेकिन थोड़ा समझना, डेफिनेटली यू विल गेट फ्रॉम दिस, आपको समझना आएगा. ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं सेट्स, क्लास 11 इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में देखो, अब सेट्स का मतलब क्या है. व्हाट इज ए सेट? व्हाट इज ए सेट? सेट होता क्या है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी कि एक अच्छा सा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो सेट के अंदर प्रेजेंट होगा. अब कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान समझना बच्चों. कलेक्शन जो है ना, कलेक्शन शुडंट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब हम जाएंगे तो कलेक्शन अगर चेंज हुआ तो वो सेट नहीं कहलाएगा. जैसे टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, हमने क्या लिया है, टॉप 5 एक्टर्स लिए हैं बॉलीवुड के. अब एक जो बंदा है उसका नाम है सोनू. ठीक है, सोनू क्या कह रहा है, सोनू ने अपने 5 बॉलीवुड एक्टर के नाम बताए कि भाई उसको तो ये पसंद है. मान लो उसने बताया शाहरुख खान, SRK, आमिर खान, अजय देवगन, सलमान खान, रणवीर सिंह, ये उसने बताया अपने 5 बॉलीवुड. अब दूसरा लड़का है, मान लो राहुल. ठीक है, राहुल लड़का है, उसने अपने बताया, मान लो पहले उसने बताया पुलकित सम्राट, मान लो वरुण शर्मा, रणबीर कपूर, कुछ भी, अक्षय कुमार, और मान लो उसने एक और बताया, चलो अमिताभ बच्चन. ये उसने क्या लिए, टॉप 5 अपने बॉलीवुड एक्टर लिए. अब देखो, मैंने आपको बताया था कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यहाँ पे दोनों की चॉइस अलग अलग है, यानी कि एक के जो फेवरेट 5 एक्टर हैं, दूसरे के वो 5 सेम नहीं आ रहे. इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ए सेट. इट इज नॉट ए सेट. ये होता है कि सेट कब है और कब नहीं होगा. अब मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं. ओके, मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल और दी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. जहां भी जो समझ में ना आई, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, मैंने लिया है एन ओड नेचुरल नंबर. ओड नेचुरल नंबर, ये एग्जांपल था एक मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं. एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, कि 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं. तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया. अब देखो, हमेशा याद रखना, किसी भी सेट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल लेटर से होता है. मान लो ए है, और वो हमेशा एक करली एम्ब्रेसिस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. करली, ओके, हमेशा याद रखना, करली एम्ब्रेसिस से. अब कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9. ये क्या है, ये है एक सेट जो ओल्ड नेचुरल नंबर भी है और 10 से छोटे हैं.
इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि हमेशा सेट को जब रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी आप कैपिटल लेटर से करेंगे, और जितने भी उसके अंदर जो भी होते हैं ना, जो ये हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, या फिर आप इनको मेंबर्स भी बोल सकते हो। ओके, यू कैन से एनीथिंग। ये होते हैं जनरली, हम इनको एलिमेंट्स ही बोलेंगे, और सेट हमेशा करली एम्ब्रेसेस से रिप्रेजेंट होगा और कैपिटल लेटर से होगा। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम पढ़ते हैं सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू टाइप्स। Representation of set. Representation of sets. Type first, set builder form. Set builder form. और सेकंड होती है रोस्टर फॉर्म, और उसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। ये होती है हमें सेट रिप्रेजेंट करने की फॉर्म। अब देखो, सेट बिल्डर का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि हमें क्या करना है, एक ओड नेचुरल नंबर लेना है जो 10 से कम था। हमने एग्जांपल पहले कंसीडर कर लिया है। अब देखो, अगर हमें यही ना पता हो तो हम क्या सेट बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें सेट किस चीज का बनाना है। इसी का मतलब होता है, इसी को कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट बनाने वाली फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें सेट किसका बनाना है तो हम सेट नहीं बना सकते। इसीलिए इसको बोलते हैं सेट बनाने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरी थी रोस्टर, यानी कि टेबुलर। टेबुलर का मतलब क्या होता है? टेबुलर, टेबल की शेप में लिखी गई फॉर्म, यानी कि जिसको हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि करली एम्ब्रेसिस से। अब लेस देन 10 से नंबर कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल की फॉर्म में लिखी गई फॉर्म को क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। अब मान लो एग्जांपल हम लेते हैं एक बार। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म मैंने रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी पड़े तो मैं लिखता कैसे हूं? सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं ऐसे, देखना बच्चों ध्यान से। सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम लिखेंगे तो पहले आपको बताया था ए सेट करली एम्ब्रेसिस से आएगा। अब क्या कह दिया मैंने, उसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स। एक्स का मतलब है एक्स उसके अंदर है, यानी कि एक्स एक सेट को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, कलेक्शन ऑफ सेट। अब सेट एक्स है क्या? एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको हमेशा कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी, आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। या फिर मैं एग्जांपल एक और लेता हूं, बच्चों ध्यान समझना, मैं एक दो एग्जांपल आपके लिए और लेता हूं। सबको इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट लगे ना किसी टॉपिक में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम, ओके? अब हम क्या ले रहे हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने अब सुनो, ए सेट है मेरे पास, ए ई आई ओ यू। ये क्या है मेरे पास? ये रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म कैसे होती है? जो टेबल की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर होते हैं एलिमेंट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। अब इसको हमें लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म को मैं कैसे लिखूंगा? एक्स ये क्या है? ये वोवल है। एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट। ये होगी मेरे पास क्या, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म तो हमने रिप्रेजेंट कर दी। चलो और का एग्जांपल लेते हैं, सुनो। अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, राइट, एक एग्जांपल लेते हैं, राइट सॉल्यूशन of set of equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form। ये क्या है, इसको, ये क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। मुझे इसको क्या लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे। सबसे पहले सबको पता है ये कौन सी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जो आपने ऑलरेडी 9-10 क्लास में पढ़े हैं। तो हम फैक्टर बनाते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे, 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स यहां से कॉमन, एक्स प्लस 2 यहां से -1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 यहां से, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार ये 0 तो -2, 1, यानी कि ये क्या है, -2, 1 आर इन रोस्टर फॉर्म। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म आए या रोस्टर फॉर्म आए। अब चलो मैं आपको देता हूं एक रोस्टर फॉर्म देता हूं, आपको उसको बताता हूं कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में और कैसे एग्जांपल लेके हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों ध्यान से समझना। जैसे मैंने क्या लिया है, राइट set A is equal to 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो भाई कैसे लिखेंगे बच्चों, x is square of natural number, square of natural number less than, किससे लेस है, 6 से। या फिर x is a square of natural number अप टू 5, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर x इक्वल टू n स्क्वेयर, वेयर n की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 1 से लेके 5 तक, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सब क्या है, ये ऑल आर सेट बिल्डर फॉर्म। आप इनमें से कौन सी भी फॉर्म कंसीडर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सेट किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को बढ़ाते कैसे हैं। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स। किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स, कंसेप्ट of belongs to, belongs to का मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, odd natural number less than 10। तो हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1, 3, 5, 7, 9। ये सब क्या थे,
ये थे ओड नेचुरल नंबर। अब देखो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, इस तरह से, और नॉट बिलोंग्स को ऐसे। अब उसने कहा है कि 2 इसके अंदर है, नहीं है। 3 इसके अंदर है, बिल्कुल। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मान लो ए सेट है, इसका मतलब क्या है 3 बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर 2 कहे तो 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट बिलोंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। शायद किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक अबाउट सेट, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स, सबको क्लियर है चीज? ओके, टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला टाइप होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कब होगा? टू सेट्स A and B are equal if every element of set A in set B and every element of set B in set A। यानी कि जो एलिमेंट A के अंदर है अगर वो B के अंदर भी है तो सेट कहेंगे इक्वल, और जो एलिमेंट B के अंदर है अगर वो A के अंदर भी है तो वो कहेंगे इक्वल सेट्स। हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, यानी कि एलिमेंट्स को हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो A सेट है मेरे पास 2 5 3 और B सेट है मेरे पास 5 3 2। देखो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हैं और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भी है। इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू B। अब एलिमेंट्स को कैसे भी अरेंज कर सकते, लेकिन एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, ये बात याद रखना। ओके, अगर एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसको आप सिर्फ 1 बार लिखोगे, ओनली जस्ट वंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसका मतलब क्या होता है, इफ ए सेट जस्ट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, यानी कि जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगलटन। जैसे कैसे लिखते हैं उसको सिंगलटन को, जैसे कि ये लिख दिया 2। ओके, अब हम पढ़ेंगे नल सेट। नल या फिर वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी, इसका मतलब क्या होता है, इफ ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे नल सेट, वॉइड या एम्प्टी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से या फिर एम्प्टी सेट ऐसे। आप कोई से भी इसमें डिनोट किसी से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो और एम्प्टी से भी कर सकते हो। ओके, अगला फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट। फाइनाइट कब होगा? फाइनाइट का मतलब है इफ ए सेट कंटेन द डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिन एलिमेंट उसके अंदर इतने हैं कि उसको हम काउंट कर सकें। मान लो 2 3 5 लगा सेट के अंदर, वो क्या है, फाइनाइट है, यानी कि वो गिन सके जा सकते हैं, गिन सकते हैं उनको। द सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एंड इफ ए सेट डज नॉट कंटेन फाइनाइट, यानी कि इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, जिसको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट, जिसको नहीं कर सके वो इनफाइनाइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखो, जो सेट के अंदर मेरे पास 3 5 7 है, इनको बोलते हैं, जो नंबर सेट के अंदर है ना उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। यानी कि इसमें एन ऑफ ए कितना है, इसमें 3 पीस के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है अगर दो सेट मेरे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर उन दोनों सेट के अंदर सेम कार्डिनल नंबर प्रेजेंट है तो वो सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट। यानी कि अगर मेरे पास n ऑफ a मेरे पास 3 है तो n ऑफ b भी मेरे पास 3 ही होना चाहिए। ओके, अगर मान लो a एग्जाम्पल मैंने लिया, उसके अंदर मेरे पास 3 4 5 है, ओके, और मैंने b सेट लिया, उसके अंदर मेरे पास 6 7 8 है। इसमें मेरे को एलिमेंट नहीं देखने, एलिमेंट मुझे गिनने हैं। अगर मैंने काउंट करके मेरे कार्डिनल नंबर सेम है तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो गए तो वो कहलाएगा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट का मतलब है दिस if two set is said to be equivalent if both set contains the same cardinal number, और उसमें हमारे पास एलिमेंट अंदर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कार्डिनल नंबर देखने कि अगर वो सेम है तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इट इज नॉट एन इक्विवेलेंट सेट। ओके बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट सेट्स। आप इतना स्टडी करो। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।